आज तारीख है 22 मई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। एमपी में किसानों को राहत, स्लॉट बुक कराने वालों से अब 28 मई तक होगी गेहूं खरीदी, सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला। इंदौर में पानी की कालाबाजारी रोकने के लिए निगम सख्त, 695 टैंकरों की सूची की सार्वजनिक। इंदौर नगर निगम की बड़ी पहल, पुराने कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए बैंकों को दी गई सीएसआर की जिम्मेदारी। भीषण गर्मी से तप रहा मध्य प्रदेश, खजुराहो बना सबसे गर्म शहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। इंदौर में 13 साल की बच्ची की 42 वर्षीय व्यक्ति से शादी, पुलिस ने दादा दादी समेत कई लोगों पर दर्ज किया मामला। पीथमपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, थिनर ड्रम धमाके से मचा हड़कंप, कर्मचारियों को रेस्क्यू कर बचाई गई जान। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। पीथमपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, थिनर ड्रम में धमाके से मचा हड़कंप, कर्मचारियों को रेस्क्यू कर बचाई गई जान। धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार को एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज से फैली कि फैक्ट्री में रखे थिनर के ड्रमों में जोरदार धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। हादसे के समय कई कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, जिन्हें पुलिस और दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह मानी जा रही है। हालांकि प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों की भी जांच की जा रही है। इंदौर में 13 साल की बच्ची की 42 वर्षीय व्यक्ति से शादी, पुलिस ने दादा दादी समेत कई लोगों पर दर्ज किया मामला। इंदौर में बाल विवाह का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मात्र 13 साल की बच्ची की शादी एक 42 वर्षीय व्यक्ति से करा दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस हरकत में आ गई। जांच में पता चला कि परिवार के कुछ लोगों ने सामाजिक दबाव में और आर्थिक कारणों का हवाला देकर ये शादी कराई थी। पुलिस ने बच्ची के दादा दादी समेत कई आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। बच्ची को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच अभी भी जारी है। भीषण गर्मी से तप रहा मध्य प्रदेश, खजुराहो बना सबसे गर्म शहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सतना और सागर समेत कई जिलों में भी लोगों को तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। इंदौर नगर निगम की बड़ी पहल, पुराने कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए बैंकों को दी गई सीएसआर की जिम्मेदारी। इंदौर नगर निगम ने जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को सुधारने के लिए शहर के पुराने कुओं को दोबारा जीवित करने की अनोखी पहल शुरू की है। निगम ने कई बैंकों को सीएसआर फंड के तहत इन कुओं के संरक्षण और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों के मुताबिक शहर में ऐसे पारंपरिक कुएं हैं जो वर्षों से बंद पड़े हैं। अब उनकी सफाई, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा ताकि वर्षा जल संरक्षण बढ़ सके। नगर निगम का कहना है कि इस योजना से भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और गर्मियों में पानी की कमी कम होगी। शहडोल में हाथियों के आतंक को रोकने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशिक्षित हाथियों की मदद से अभियान शुरू। शहडोल जिले में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन विभाग ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड गांवों के आसपास घूम रहा था, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल था। कई खेतों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने 3 प्रशिक्षित हाथियों को बुलाया है, जिनकी मदद से जंगली हाथियों को जंगल की ओर वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। वन अधिकारियों का कहना है कि अगले 2 दिनों में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। वहीं ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात के समय घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इंदौर में पानी की कालाबाजारी रोकने के लिए निगम सख्त, 695 टैंकरों की सूची की सार्वजनिक। इंदौर नगर निगम ने पानी की कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निगम ने शहर में संचालित 695 पानी के टैंकरों की सूची सार्वजनिक कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अब बिना अनुमति पानी बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग मनमाने दाम वसूल रहे थे। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि केवल अधिकृत टैंकरों से ही पानी ले। वहीं निगम की टीम लगातार निगरानी कर रही है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के प्रकाश स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस लीक, 4 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराए गए भर्ती। राजधानी भोपाल के प्रकाश स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस लीक होने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। गैस रिसाव के कारण वहां मौजूद 4 बच्चों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत थी। घटना के बाद स्विमिंग पूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने जांच के
आदेश देते हुए सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी स्विमिंग पूल प्रबंधन पर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। देवास में पानी सड़क पर बहने से भड़का लोगों का गुस्सा, महिलाओं ने किया चक्का जाम, पार्षद ने फेंकी चप्पल। देवास में पानी की बर्बादी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। एबी रोड पर पानी टैंकरों से सड़क पर पानी बहने के विरोध में महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि एक पार्षद ने गुस्से में ट्रक ड्राइवर की ओर चप्पल फेंक दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ शहर में पानी की भारी किल्लत है, वहीं दूसरी ओर पानी खुलेआम बर्बाद हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। बेगमगंज में रिश्वत लेते पकड़ा गया रेंजर, पासिंग के बदले मांगे थे 10,000 रुपए। रायसेन जिले के बेगमगंज में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी रेंजर पर आरोप है कि उसने लकड़ी पासिंग के बदले 10,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जल और मिट्टी संरक्षण को लेकर इंदौर में जागरूकता अभियान तेज, पर्यावरणविद ने लोगों से की बड़ी अपील। इंदौर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। पर्यावरणविद श्याम सुंदर जानी ने लोगों से जल और मिट्टी संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और जल संकट को देखते हुए अब हर व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी होगी। अभियान के तहत पौधारोपण, वर्षा जल संरक्षण और मिट्टी बचाने से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। खंडवा में 11,000 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। खंडवा जिले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11,000 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब को नष्ट कर दिया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर शराब की बोतलों को पूरी तरह खत्म कराया। बताया जा रहा है कि ये शराब अवैध मामलों में जब्त की गई थी। वहीं कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें बुलडोजर शराब की पेटियों को कुचलता नजर आ रहा है। 2028 में एआई और गूगल क्लाउड की मदद से होगा भीड़ प्रबंधन, सरकार की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मेले में भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। गूगल क्लाउड इंडिया इसके लिए तकनीकी सहायता देगा। सरकार का कहना है कि एआई आधारित सिस्टम से श्रद्धालुओं की आवाजाही, ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना बड़ी चुनौती होती है, इसलिए इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें बंडोल और मेमावर समूह जल योजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से लाखों लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट कम होगा। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। अधिकारियों के मुताबिक इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किसानों को राहत, स्लॉट बुक कराने वालों से अब 28 मई तक होगी गेहूं खरीदी। सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिया है उनसे अब 28 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा। पहले खरीदी की अंतिम तारीख जल्द खत्म होने वाली थी, जिससे कई किसान चिंतित थे। सरकार का कहना है कि किसानों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं मंडियों में खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अधिकारियों को किसानों को किसी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, हर महीने करीब 5,000 लोग हो रहे डॉग बाइट का शिकार। इंदौर में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में हर महीने करीब 5,000 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। वहीं अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। कई इलाकों में कुत्तों के झुंड लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे डर का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और काटने की स्थिति में तुरंत इलाज कराने की सलाह दी है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।